हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जानेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद उन पर आधारित एमसीक्यू लगाएंगे। जो संविधान के अनुच्छेद है, आर्टिकल है, अभी तक जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अब कहता क्या है कि आर्टिकल नंबर 1 मतलब अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 कहता है। 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। 2 में है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। 1 में राज्य कितना है? भारत 1 राज्यों का संघ, ठीक है। 2 में क्या होगा? नया राज्य बनाना, नया राज बनाना। तो राज नया राज बनाएगा, ठीक है। 3 में आएगा तो क्या होगा? सीमाओं के नाम में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन किया जाएगा। आर्टिकल 3 में क्या है? राज्य की सीमाओं की में नामों का परिवर्तन, क्षेत्र, सीमा, नाम। मतलब 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। 2 क्या होगा? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। 3 में क्या होगा? अनुच्छेद 3 में राज्य की सीमाओं में नाम का परिवर्तन। 3 में परिवर्तन करेंगे किस में? क्षेत्र, सीमा और नाम में। किसके? राज्य में। 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। सेकेंड में क्या होगा? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। थर्ड में क्या होगा? उसके बाउंड्रीज में और उसके नेम में परिवर्तन होगा। थर्ड में बाउंड्रीज और नेम में परिवर्तन होगा। आर्टिकल 6 कहते हैं कि भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, मतलब भारत में जो आने वाले व्यक्ति जो विदेश से आएगा उसका नागरिकता किस में? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में भारत में आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 12 राज्यों की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्यों की परिभाषा। आर्टिकल 12 राज्यों की परिभाषा। आर्टिकल 12 राज्यों की परिभाषा। अब है क्या? हम 14 से आर्टिकल 14 से पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 से क्या है? देखिए, टोटल मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है आपका, मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक है। कब से? 12 से 35 तक, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से है? 12 से 35 तक। अब देखिए 14 से लेकर के 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल कितना से? 14 से 18 तक समानता का अधिकार। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। और 19 से किससे? 19 से 22 तक किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका? फ्रीडम का। फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है। कहाँ से कहाँ? 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 समानता। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध जो स्वतंत्रता है वो 23 से 24 है। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल 23 से 24 स्वतंत्र के विरुद्ध। आर्टिकल 23 से 24, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता किससे होगा? धार्मिक स्वतंत्रता जो आपका आएगा वो 25 से 28 है। आर्टिकल 25 से 28 मतलब 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। अब है सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ये है 29 से 30 में। सांस्कृतिक स्वतंत्रता 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, ठीक है। अब है कि हम क्या क्या पढ़े हैं इतना देर में? हमने जाना कि आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल में कौन सा, मतलब टोटल मौलिक अधिकार कितना है? 12 से 35 है। टोटल मौलिक अधिकार 6 है। फंडामेंटल राइट पहले कितना था? 7 था। 7 तो कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? कानूनी अधिकार में बना दिया गया है। तो वो आपका मौलिक अधिकार है जिसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को अब क्या है? कानूनी अधिकार। पहले क्या था? पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन इसको अब क्या कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और ये अब कहाँ है? आर्टिकल 300 के क में है। तो पहले 7 मौलिक अधिकार था मूल संविधान में, अभी कितने हैं? 6 है। कौन कौन? तो पहले हमने बोला
कि 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 14 से 18 समानता देंगे, 19 से 22 में स्वतंत्रता देंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 होगा, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में जाकर 25 से 28 साल में धार्मिक स्वतंत्रता देंगे, सांस्कृतिक 29 से 30 में देंगे, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, जिसको क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल क्या है, 32 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसमें क्या है कि आर्टिकल 14 क्या है, विधि के में समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सब समान है, मतलब 14 साल के जितने भी है सब कानून के समक्ष समान है, ऐसे ही रखेंगे, 14 साल के सब है कानून के समक्ष समान, मतलब 14 में क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। अब क्या है 15 में क्या करता है, आर्टिकल 15 में कहता है कि किसके आधार पर, आर्टिकल 15 कहता है आपका कि आप आर्टिकल 15 आपका कहता है कि जाति, धर्म और किसके आधार पर, जैसे आर्टिकल 14 में कहता है समानता, तो आर्टिकल 14 आपका कहता है कि विधि से मत समझता, वैसे ही आर्टिकल 15 का बात करेंगे 15 अनुच्छेद का, ये कहता है किसके आधार पर, सेक्स के आधार पर, कास्ट के आधार पर, इसके बाद सेक्स, कास्ट और के आधार पर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, मतलब भेदभाव नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये किसका है, इसके आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, इसके बाद ये बॉडी के आधार पर, इसके आधार पर हम क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। ये कौन सा आर्टिकल है, ये आपका 15 है। 16 आर्टिकल क्या कहता है, वो भी समानता का अधिकार है कि लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अवसर 16 साल में। 16 आर्टिकल कहता है लोक नियोजन में सभी को समानता। आर्टिकल 17 मतलब 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 19 में वाक की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, 19 साल में क्या मिलेगा आपको, बोलने की आज़ादी मिलेगा, 17 साल में आप छुआछूत का आज़ादी मिलेगा, 19 में बोलने की आज़ादी मिलेगा। 19 के कौ में प्रेस की स्वतंत्रता, 19 में तो बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 में, 19 के कौ में प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखिए ये आपका आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21 है क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 के कौ में चाहे 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, ये आर्टिकल 21 जो है कितना बार पूछा गया है। आर्टिकल 21 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का ए चाहे क देता है चाहे ए देगा, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार, VVI है ये आर्टिकल कितना 21, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21। आर्टिकल जो अनुच्छेद 23 मतलब आर्टिकल 23 है बाल शोषण, मानव तस्कर, बाल शोषण, मतलब बच्चे को कारखाना सब में जो काम करवाते हैं, बाल शोषण करते हैं, उसके लिए निषेध है कि आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में कारखानों और दुकानों में छोटे बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध है। पहला में है कि आर्टिकल 23 कह रहा है कि मानव तस्कर नहीं होना चाहिए, बच्चा का तस्करी नहीं होना चाहिए, चोरी चमारी उसको कहीं ले जाने का नहीं होना चाहिए। 24 में कहता है कारखानों और दुकानों में छोटे बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध होगा, आर्टिकल 24 में कारखानों और दुकानों में कार्य करने पर छोटे बच्चों का क्या होगा, प्रतिबंध होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किस क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 40 में अनुच्छेद 40 में है क्या, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 मतलब अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत, 40 क्या है ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 क्या है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 45 में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 ये भी VVI ये भी VVI। अनुच्छेद 45 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 क्या कहता है, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, याद रखेंगे 4-5 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, 4-5 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, 4-5 मतलब 45 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 48 में 48 में कहता है कृषि और पशुपालन का गठन, ये भी पूछा गया है। आर्टिकल 48 मतलब अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन का गठन, कृषि और पशुपालन का गठन आर्टिकल क्या है 48 है, 48 मतलब 48। अब बात करते हैं आर्टिकल हम किसका, आर्टिकल बात करते हैं हम आर्टिकल 50 का। 50 देखिए 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण। देखिए यहाँ एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होता है, एग्जीक्यूटिव और किसका पृथक्करण होगा, किसका पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब जो न्यायपालिका है वो मतलब एग्जीक्यूटिव, और जो आपका लॉ मेकिंग बॉडी होता है,
लॉ मेकिंग बॉडीज, दोनों का क्या होगा, पृथकीकरण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण अलग अलग होना क्या है, अनुच्छेद 50 में। 50 में 50-50 किसके बीच में, 50-50, 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। 50 का मतलब 50, 50-50 किसके बीच में, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। ऐसे याद रखिए 50-50, 50-50 से याद हो जाएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण आर्टिकल 50 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51, अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के क मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है, ये लिया गया है आपका किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज है एक, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। और मूल कर्तव्य जो है आपका, मूल कर्तव्य है ये आर्टिकल कितना में, 51 में है मूल कर्तव्य। 51 में क्या है, 51 में, आर्टिकल 51 में क्या है, किस आर्टिकल 51 में कहता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिया गया कहाँ से, रसिया से, कहाँ से लिया गया है, रसिया से, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रसिया से। अनुच्छेद 52 क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 क्या बताता है, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 52 में राष्ट्रपति होगा, 54 में उसका निर्वाचन होगा, 54 में निर्वाचन होगा। 51 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग 51 में। 61 में आर्टिकल 61 में क्या, 61 में क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 में क्षमादान करता है कौन, राष्ट्रपति। 74 में राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी। अब देखिए ये याद रखिए, सरल 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 100 कितना से, तो 79, एक का गैप भी नहीं है, लगातार है 80 और 81, सरल सरल। 100 से क्या, संसद का गठन 79 में, र से राज्यसभा का गठन 80 में, लॉ से लोकसभा का गठन 81 में, सरल सरल, सरला या सरल याद रखिए, 79, 80 और 81, मतलब 79, 80, 81, सरला सरल। संसद का गठन 79 में, राज्यसभा, राज्यसभा का गठन किस में, 80 में, और लोकसभा की संरचना, अल से लोकसभा, लॉ से लोकसभा की संरचना 81 में। 85 कहता है कि लोकसभा का विघटन, 85 आर्टिकल 85 क्या कहता है, लोकसभा का विघटन, आर्टिकल 85 जो है लोकसभा का विघटन का काम बताता है। आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93 किसका बात करता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93 किसका बात करता है, अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब बात करते हैं आर्टिकल 108 क्या किसका बात करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और इसका अध्यक्षता क्या करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और किसके तहत बुलाता है, 108 आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाती है। ठीक है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद अनुच्छेद हम किसका बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों में राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों में राज्यपाल होगा। 168 राज्य विधानमंडल का गठन है, अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का गठन, राज्य विधानमंडल का गठन 168 में राज्य विधानमंडल का गठन। ऐसे याद रखिए 168 और इसके बाद 170 और 171। देखिए इसमें होगा राज्य विधानमंडल का गठन,
इसमें होगा विधानसभा की संरचना 170 में, 71 में विधान परिषद, 168 में राज्य विधानमंडलों का गठन। राज्य विधानमंडल में दो गो आता है किसी किसी स्टेट में, एक विधानसभा एक विधान परिषद। 170 में क्या विधानसभा और 171 में विधान परिषद की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र, अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र। अनुच्छेद 266 में कितना संचित निधि, अनुच्छेद 266 में संचित निधि, संचित निधि को क्या कहा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, जिससे क्या होता है संचित निधि से राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, ये सब कहाँ से मिलता है, संचित निधि से। अब क्या करें, 66 में संचित निधि, 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मतलब इमरजेंसी फंड 267 में, और इमरजेंसी फंड 267 में, जैसे बाढ़ अकाल ये सब आया तो 267, और संचित निधि 266। नेक्स्ट बात करते हैं कि 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन। 280 के तहत आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन। 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। 330 में अनुसूचित जाति SC ST का क्या होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति का क्या ये उसके लिए प्रावधान है किसमें, अनुच्छेद 330 में। 352 में आपातकाल के बारे में उपबंध है। कौन आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें, राष्ट्रीय आपातकाल आपका किसमें है, 352। और 4 का अंतर, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। पहले राष्ट्रीय आपात आएगा 352 में, 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में, 360 में वित्तीय आपात, 4 का अंतर। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के बाइमर संविधान से। कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के बाइमर संविधान से। कौन, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368 में। 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। जो 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था, 370 कौन, 370 आपका जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था, वो हट गया है। 370 धारा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। किसके द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन, कौन सा, पुनर्गठन गठन अधिनियम, किसके द्वारा, अधिनियम कब, 2019 के द्वारा। और किसको खत्म कर दिया गया, 370 धारा को, अनुच्छेद 370 जो है 370 धारा को। और इसके तहत जम्मू कश्मीर को किस में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश में। किसके तहत, 370 जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान को खत्म कर दिया गया। अब करा अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक क्या के बारे में, क्या के बारे में किसमें है, क्या के बारे में आपको, आर्टिकल 377 क्या के बारे में, आर्टिकल 377 किसके बारे में है, क्या के बारे में। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में 378, लोक सेवा आयोग के बारे में 378। अब हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन एक बार करते हैं फटाफट। आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, 2 में नए राज्यों की स्थापना। 3 में होगा सीमा और नामों में परिवर्तन। 6 में क्या है, भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। 12 में क्या होगा, राज्य की परिभाषा। 14 में विधि के समक्ष समानता। मतलब मौलिक अधिकार कितने हैं, टोटल 6 है। पहले मूल संविधान में कितने था, 7 था। संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार क्या है, 6 है। 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार। 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता। और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 और संस्कृति। 29 से 30 संविधान में उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। अब विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 15 में क्या है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म। 16 में क्या है, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर। 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता। 21 में प्राणदेही और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 में बाल शोषण मानव तस्कर के प्रतिबंध। और अनुच्छेद 24 में कारखानों में छोटे बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50-50 कर दिया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए
₹51 भगवान को चढ़ाइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए ₹51 भगवान को चढ़ाइए। 51 के क मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 के अनुसार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद, अब ये क्या है? सड़ला 100 से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79, 80, 81। 85 में लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 93 लोकसभा और का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक, जिसको बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 148 भारत में क्या होगा? क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसके बाद क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 103 पर राज्यों में राज्यपाल। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। 168, 70, 71 विधान मंडल का गठन होगा। एक छोड़ के 70 और 71 में विधानसभा और विधान परिषद की संरचना। अब क्या है? अनुच्छेद 214 राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति जनजाति। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 266 संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, जिसे राष्ट्रपति सबका वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति सबका। अब अनुच्छेद 267 कश्मीर की नीति। 66 में संचित निधि, 67 में अवकाश नीति, बाढ़ आपात ये सब आने पर उसे क्या क्या आता है? उसे फंड दिया जाता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुच्छेद 352 आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 356 चार का अंतर, राष्ट्रपति शासन आपात। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका के बैमर संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विषय प्रावधान, जो खत्म कर दिया गया है, किसके तहत? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा ये खत्म कर दिया गया है और इसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक क्या है? एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन स्टेट बन गया है। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या के बारे में उपबंध है, और 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में है। अब बात करते हैं इस पर आधारित कुछ MCQ। फर्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति समुदाय के 2 सदस्यों का लोकसभा में मनोनीत करेगा। कितने सदस्यों का? 2 सदस्यों का। तो ये अनुच्छेद 331 के तहत कहा गया है। किसके तहत कहा गया है? अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन अब ये हटा दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन का जो था वो मामला अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। किसके तहत? तो 104 संविधान संशोधन किसके द्वारा? 104 मतलब 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का नियुक्ति जो होता था लोकसभा और राज्यसभा में, उसको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया गया है। तो कह रहा है भारतीय संविधान अनुच्छेद में कहा गया कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं तो राष्ट्रपति समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ये अनुच्छेद कितना था? 331, और इसको खत्म कर दिया गया है। कौन सा संविधान के संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। कब? ये संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? अधिनियम आया था 2019 में, और लागू कब हुआ? 2020 में। कब? 2020 में कब लागू हुआ? तो 2020 25 जनवरी को ये अधिनियम लागू हो गया, ये खत्म हो गया सेवा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? मतलब कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। ये कौन सा? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। किसके द्वारा? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या माफी, तो अभी बात किए थे आर्टिकल ये था आपका कितना? 72 के द्वारा। 74 तो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने का होता है। आर्टिकल कितना के द्वारा? 72 के द्वारा क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अब क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत
के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। असंगत कानून क्या है? शून्य है। 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। ये कौन सा कहता है? तो ये आपका कहता है क्या? आर्टिकल 13। मतलब भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। तो ये आर्टिकल 13 कहता है। कौन कहता है? 13। आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है। आर्टिकल 324 में। अब कह रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय में रीट आपका जारी करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय में रीट जारी करता है अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय में रीट जारी करता है अनुच्छेद 226। 5 तरह के रीट होता है। अनुच्छेद 226। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात कितना है? 360। राष्ट्रीय आपात कौन है? 352। राष्ट्रीय आपात कौन है? 352। और 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कौन सा है? 356। और वित्तीय आपात 360। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का बी है प्रदान करता है। 43 का बी क्या प्रदान करता है? तो 43 का बी प्रदान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। संविधान का अनुच्छेद 43 बी प्रदान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 40 क्या है? पंचायती राज्यों का क्या गठन। 40 पंचायती राज्यों का गठन क्या है? 40 पंचायती राज्यों का गठन। और आपका 50 क्या है? बोले थे 50 में क्या है? 50-50 कार्यपालिका न्यायपालिका पृथकीकरण। 50 में 50-50 हम बताए थे आपको। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सरकार ने नया कानून अधिनियमित किया। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में सभी व्यवसायों और प्रक्रिया में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवा योजना पर प्रतिबंध लगाया है? कितने वर्ष के कम आयु के बच्चों को? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कितने वर्ष की आयु? 14 वर्ष से कम आयु, क्योंकि ये बलात्संग होता है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है किस संविधान संशोधन में? तो ये होता है आपका किस संविधान संशोधन में? तो ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो ये होता है आपका 74वां संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में एक प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण आर्टिकल 330 में, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण किस में? लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता क्या होगा? कानून के समक्ष समानता है आपका आर्टिकल 14। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14। ठीक है। विधि के समक्ष समानता। अब बात करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। विधि के समक्ष समानता हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थल और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करता है? ये आपका जो संरक्षण प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये अनुच्छेद आपका कौन सा करता है? ये 49 कितना? 49 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व और स्मारक स्थानों में वस्तुओं और संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद कितना? 49 मतलब 49 आर्टिकल 49। ठीक है। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करता है? निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करता है। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद करता है? निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करता है। तो ये आपका करता है कौन सा? तो ये आपका करता है आर्टिकल नंबर कितना?
आपका 37, आर्टिकल नंबर 37 क्या है? अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल कितना? 37। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 62-28 में। क्यों? क्योंकि 1962 में क्या हुआ था? इंडिया और चाइना वार हुआ था। इंडिया और चाइना वार हुआ था कब? 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के समय आपात घोषित किया गया था। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो केंद्र सरकार का अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355, ठीक है। इसी तरह से हम इसका MCQ भी करवाए हैं। ये हमारे आने वाले बिहार SSC एग्जाम के लिए और सब एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण था। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करेगा। थैंक यू।